Hello, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor, PBD ITM Lucknow. Today we are going to study about buoyancy and flotation. Content of today's lecture is buoyancy and Archimedes principle. We will solve some numericals to clear the concept. This is a very important concept in a fluid mechanics. So let's start. So what is buoyancy? बायंसी वेन एवर जब भी हम किसी भी फ्लूइड में अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम इमर्स करते हैं तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम उसके ऊपर में कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं तो वाटर की तरफ से एक रिपेल फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा होता है जो कि उस बॉडी को इमर्स करने से रेसिस्ट करता है। एग्जाम्पल में कि जैसे कि सपोज करिए कि हमने एक बाल्टी में एक बकेट में हमने ये पानी फिल किया है और हम सपोज कुछ कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक को हम इसमें इमर्स करना चाहते हैं। तो जब हम इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे तो इसके नीचे इस लेवल के नीचे जो है ये इतना वाटर कॉलम है और इसके ऊपर में क्या है, इतना ही बस वाटर कॉलम है, इसके इतना ही वाटर कॉलम है और हम लोग कुछ इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इस वाटर कॉलम जो ये वाटर कॉलम है, ये पोर्शन वाला जो वाटर कॉलम है, इस वाटर कॉलम के द्वारा इस वाटर कॉलम के चलते इसके बॉटम सरफेस पे एक अलग प्रेशर फील हो रहा होगा, ये अलग प्रेशर फील हो रहा होगा जिसको हम पीवी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं। इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं। बायंसी क्या करना चाहता है, बायंसी करना चाहता है कि ये जो बॉडी है इसको अंदर ना आके ये ऊपर ही रहे, सरफेस पे ही रहे, ऊपर ही रहे, या किसी भी फ्लूइड के अंदर मतलब कंटेनर के अंदर ना आए, ये सरफेस पे ही रहे। तो व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड wholly or partially in a fluid, it is subjected to an upward force which tends to lift it up. जब कोई भी बॉडी को हम इमर्स कर रहे हैं, चाहे वो पूरा इमर्स कर रहे हो या पार्शियली इमर्स कर रहे हो, तो उसके ऊपर क्या है, एक अपवर्ड फोर्स होता है जो कि बॉडी को ऊपर उठाता है। तो टेंडेंसी ऑफ इमर्स ऑफ अ बॉडी टू बी लिफ्टेड अप इन द फ्लूइड ड्यू टू एन अपवर्ड फोर्स अपोजिंग द ग्रेविटी इज नोन एज बायंसी। इसका मतलब है कि ये जो बॉडी थी इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था, बायंसी फोर्स लग रहा था, ये अपवर्ड डायरेक्शन में बायंसी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, बायंसी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। तो बायंसी फोर्स जो होगा इसका नेचर क्या है, हमें पता है कि हमारी जो ग्रेविटी होती है वो टुवर्ड डाउनवर्ड नीचे की तरफ होती है। बायंसी क्या है, इसके ठीक अपोजिट में लग रहा है, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बायंसी फोर्स, या कभी कभी आप इसको अपथ्रस्ट के नाम से भी सुन सकते हैं, अपथ्रस्ट के नाम से भी। तो आर्किमिडीज साहब ने एक प्रिंसिपल दिया था, एक थ्योरम दिया था। उन्होंने बताया था कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड आइदर होली और पार्शियली इट इज बॉयड और लिफ्टेड अप बाय अ फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। मतलब कि जब भी हम किसी भी बॉडी को किसी भी फ्लूइड में इमर्स कर रहे हैं, किसी भी बॉडी को किसी भी फ्लूइड में इमर्स कर रहे हैं, तो उसके ऊपर लगने वाला अपलिफ्ट फोर्स जो होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा कि जितना फ्लूइड उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया हो, अगर हम इस चीज को समझे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से, अगर हम इस चीज को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझे कि सपोज करिए कि हमने क्या किया कि ये फिर से हमने एक बकेट लिया, इस बकेट के टॉप सरफेस तक हमने क्या किया, हमने इसमें पानी फिल कर दिया, ये पूरा फुल्ली फिल्ड है। हमने इसमें क्या किया, हमने इसके ऊपर में एक वुडन ब्लॉक वापस से रखा, वुडन ब्लॉक लगा। जैसे ही हमने इसके ऊपर वुडन ब्लॉक रखा कि इसमें से पानी क्या हुआ, एक्सपेल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाएंगे। कितना पानी बाहर निकलेगा ये किस पे डिपेंड करेगा कि वाटर ने इसके ऊपर में बायंसी कितना लगाया है और वाइस वर्सा। कितना बायंसी लगा ये कैसे पता चलेगा, कितना वेट ऑफ वाटर इसके ऊपर से डिस्प्लेस हुआ, कितना वेट ऑफ फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया है। तो अब हम इस चीज को क्या करेंगे, इस चीज को डिराइव करके देखते हैं कि ये चीज वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कंटेनर ले रहे हैं, इस कंटेनर में वाटर, इस लेवल तक वाटर जो है ये फुल्ली फिल्ड है, इस लेवल तक जो वाटर है ये कंप्लीटली फिल्ड है, इस लेवल तक वाटर कंप्लीटली फिल्ड है। हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं जिस एलिमेंट का नाम क्या है, ABCD। अगर हम इस एलिमेंट में गामा जो है ये यूनिट वेट ऑफ लिक्विड है, गामा एच जो है वो वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी किसकी है, सबमर्ज बॉडी की वेट डेंसिटी है। तो अगर हम इस पर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स देखें, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, एक तो BC प्लेन पे लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक BC प्लेन पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा,
BC प्लेन पे, और दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, AD प्लेन पे। तो BC प्लेन वाले हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं FHAD, और CB प्लेन वाले हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं FHCV से। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो जाएगा, हमें पता है कि हमेशा से इक्विलिब्रियम कंडीशन तो सेम ही रहती है ना, Fx इक्वल टू 0 करेंगे यहाँ पे। Fx इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं, Fs इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ से देखा जाएगा कि FHAD माइनस FHCV इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई, यहाँ से देखा गया कि FHAD इक्वल टू FHCV, ठीक है ना, ड्यू टू सिमेट्री के कारण से। इसका मतलब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो गया, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो जाएगा, जब दोनों बराबर में, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स की तो कोई बात ही नहीं है। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स तब आएगा ना जब दोनों एक दूसरे से ज्यादा या कम कम, छोटे या बड़े, कम और ज्यादा होता है। अगर FHAD ज्यादा होता है FHBC से, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन की तरफ होता, या अगर FHBC ज्यादा होता तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स लेफ्ट तरफ एक्ट कर रहा होगा। लेकिन अभी तो क्या दोनों बराबर में है, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो गया, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 हो गया। अब हम बात करेंगे नेट वर्टिकल फोर्स। नेट वर्टिकल फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट वर्टिकल फोर्स जो निकलेगा वो होगा FSFV। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा वो यहां एक्ट कर रहा होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं FBAB से, और दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां एक्ट कर रहा होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं FDC से। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, FBAB, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, FBDC। ये दो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये दो हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं जो कि इस मेंबर पे, ये दो वर्टिकल फोर्स हैं जो कि इस एलिमेंट पे एक्ट कर रहे होंगे। अब हम इसकी स्टडी करते हैं। अब बात करेंगे FBAB आया कहां से। FBAB आया ये वाटर कॉलम की वजह से, ये वाटर कॉलम, यहां से हम इसको नाम दे रहे हैं HAB। इस वाटर कॉलम की वजह से ये FBAB आया, और इस वाटर कॉलम की वजह से ये क्या आया, FVDC। इस वाटर कॉलम की वजह से, इस वाटर कॉलम की वजह से ये आया है, ठीक है। तो अब हम इसकी स्टडी करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। देखिए, अब अगर हम उस डायग्राम के हिसाब से देखें, अगर हम उस डायग्राम को यहाँ ड्रॉ करें, उस डायग्राम को ड्रॉ करें, ये वाटर लेवल था, ये हमारा बॉडी थी, ये A थी, ये B था, ये C था, ये D था। तो वाटर कॉलम की हाइट देखें तो ये हाइट H ऑफ AB, मतलब ये हाइट H1 ले ले, और इसका नाम ले लेते हैं हम H2। H1 ग्रेटर देन क्या है, H2 से ज़्यादा है। H1 क्या है, H2 से ज़्यादा है। इसका मतलब कि अगर जिसकी हाइट ज़्यादा है, हमें पता है ना कि वर्टिकल फोर्स यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच, यानी कि जिसका हेड ज़्यादा है, यानी कि हाइट ऑफ वाटर कॉलम ज़्यादा है, उस पर उसका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो FH ये फोर्स FBAB जो होगा ये ज़्यादा होगा। FBAB क्या होगा, ज़्यादा होगा किसके से, FBDC से। FBAB ग्रेटर देन FBDC, यानी कि अब यहाँ क्या होगा, अब जब एक कोई दूसरे से ज़्यादा है तो अब क्या होगा, नेट फोर्स की बात हम करेंगे। तो FB नेट कितना हो जाएगा, FBAB माइनस FV ऑफ DC इक्वल टू F ऑफ B। FBAB इक्वल माइनस FV ऑफ DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, FB नेट के बराबर में हो जाएगा। यानी कि ये FB नेट जो है यही तो बायोंसी फोर्स था, यही तो बायोंसी फोर्स था। बायोंसी फोर्स क्या था कि जब हम किसी बॉडी को इमर्स कर रहे हैं, उसके ऊपर में लगने वाला अपलिफ्ट फोर्स, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा, उसी फोर्स को हम लोग ने बायोंसी बोला। यहाँ हमें पता चल गया उसके ऊपर में अप डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, FB नेट लग रहा होगा, जो कि बायोंसी फोर्स है, ठीक है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से क्या था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से था कि जो बायोंसी फोर्स होगा, जो भी बायोंसी फोर्स होगी, वो किसके बराबर में होगी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब हमें इसको देखना है, तो FB नेट निकालना हो, FB नेट, तो FB नेट इक्वल टू क्या निकालेंगे, गामा इंटू वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है ना कि वेट जो होती है वो क्या होती है, गामा इक्वल टू क्या होता है, मास वॉल्यूम के बराबर में। तो अगर हमें वेट निकालना हो तो क्या होगा, यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, गामा इंटू वॉल्यूम से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गामा इंटू वॉल्यूम ऑफ ABCD। अब ये किसके, वॉल्यूम ऑफ ABCD क्या है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज ऑब्जेक्ट के बराबर में है। सबमर्ज ऑब्जेक्ट यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये कहाँ से आ गया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये आ गया कि जितना बॉडी अंदर था उतना ही लिक्विड, उतना ही वॉल्यूम तो वो उसने पानी को बाहर निकालेगा। जितना वॉल्यूम, मान लो अगर 1 मीटर क्यूब का बॉडी, 1 मीटर क्यूब का ऑब्जेक्ट अगर हम अंदर इमर्स कर रहे हैं, तो वो पानी भी तो 1 मीटर क्यूब ही बाहर निकालेगा। अगर हम इस पानी का वेट निकाले तो कितना हो जाएगा, 9.81 न्यूटन आ जाएगा ना, सिमिलर सी बात है। तो ये जो प्रूफ हुआ, ये कहाँ से प्रूफ हुआ कि बायोंसी फोर्स जो होता है वो होता है कि जो नेट अपलिफ्ट
फोर्स किसी भी इमर्स्ड बॉडी या सेमी हो या फुल्ली इमर्स्ड हो उस पर एक्ट हो रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं बायोंसी। आर्किमिडीज साहब ने एक प्रिंसिपल दिया था, उन्होंने बताया था कि जो बायोंसी फोर्स होती है वो इक्वल होती है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकालने के लिए हमें पहले पता करना होगा कि कितना वॉल्यूम जो है वो पानी के अंदर में है। जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट पानी के अंदर में है उतना ही वॉल्यूम तो वो बाहर की तरफ एक्सपेल करवाएगा, उतना ही वॉल्यूम वो बाहर की तरफ एक्सपेल करवाएगा। वो उस रिलेशन को हम रिलेट करके हम आराम से निकाल सकते हैं कि कितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ बायोंसी के बारे में। सेंटर ऑफ बायोंसी होता है उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोंसी जहां पे टोटल बायोंट फोर्स एक्ट हो रहा हो। सेंटर ऑफ बायोंसी उस पॉइंट को बोलेंगे जहां पे टोटल बायोंट फोर्स एक्ट हो रहा होगा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोंसी। सेंटर ऑफ बायोंसी जो होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सेंटर ऑफ बायोंसी इज ऑलवेज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ होगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर में होता है क्या, सेंटर ऑफ बायोंसी। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी तो जब हम फ्लोटिंग बॉडीज बात डिस्कस करेंगे वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ही। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें कैसे बायोंसी से कैसे पता चलेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। बायोंसी से कैसे पता चलेगा, देखिए जब ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसमें हमने यहां तक पानी फिल कर दिया, ये ले लिया। जब फ्लोट करने के बाद, फ्लोट मतलब एक स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, फ्लोट तब होगा जब बायोंसी फोर्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू डाउनवर्ड अप्लाइड फोर्स के बराबर में हो, अप्लाइड फोर्स के बराबर में हो। बायोंसी फोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, कितना किसके बराबर में, जो कि अप्लाइड फोर्स के बराबर में हो। ये कौन सा कंडीशन है, ये फ्लोट का कंडीशन है। इस टाइम में क्या होगा, हमारा बॉडी पानी के ऊपर में तैरेगा, मतलब जितना हम प्रेशर लगा रहे हैं और उससे ज्यादा या उसके बराबर में बायोंसी लग रहा है तो क्या हो रहा है, काउंटरएक्ट कर रहा है, नेट वर्टिकल फोर्स रहा है, तो पानी क्या सरफेस के ऊपर में है, डूबेगा कब, ये जब रिवर्स हो जाए। एफ बी यानी कि बायोंसी फोर्स इज लेस देन अप्लाइड फोर्स, बाहर से जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है अगर हम उससे कम है बायोंसी की फोर्स तो क्या करेगा, पानी के अंदर में ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, पानी के अंदर में ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अब इस हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको समझने के लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है जिसका जो डायमेंशन है, जिसकी विड्थ जो है वो 1.25 मीटर है, जिसकी उसकी डेप्थ जो होती है, टोटल जो वुडन ब्लॉक है उसकी डेप्थ है 0.75 मीटर, लेंथ जो वुडन ब्लॉक की है वो 3.0 मीटर, इज फ्लोटिंग इन वाटर। स्पेसिफिक वेट ऑफ वुड की जो स्पेसिफिक वेट है वो 6.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायोंसी। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी पानी के अंदर में था उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस किया होगा, जितना वॉल्यूम। यानी कि इसको रिलेट करिए कैसे, देखिए ये हमारा वुडन ब्लॉक है, जितना पानी वुडन ब्लॉक का जो वेट है वो पानी के अंदर में होगा उतना ही वेट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस किया होगा, उतना ही वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया होगा। उसी रिलेशन को यूज करेंगे और वहां से हम आराम से पानी की वॉल्यूम निकाल लेंगे, कितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया। कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक कैसे निकालेंगे, हमें सब डायमेंशन दे रखा है 1.25 मीटर, 0.75 मीटर एंड 3.0 मीटर। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.25 इंटू 0.75 इंटू 3 इक्वल टू 2.81 मीटर क्यूब, 2.812 मीटर क्यूब के बराबर में। अब हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वुड दिया हुआ है। स्पेसिफिक वेट ऑफ वुड कितना है, 6.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 6.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अब हम अगर आराम से यह निकाले तो वेट ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ब्लॉक स्पेसिफिक वेट इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर वेट निकालो तो गामा इंटू वॉल्यूम कर देंगे। वेट ऑफ ब्लॉक इक्वल टू क्या, गामा, यानी कि स्पेसिफिक वेट हमें दे रखा था और वॉल्यूम हमने यहां से निकाल लिया था, तो कितना निकल गया, 6.4 इंटू 2.812 इक्वल टू 18 किलो न्यूटन। अब क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जितना वेट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगा,
जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना ही वेट ऑफ किसका होगा, वुडन ब्लॉक का होगा। जितना वेट ऑफ मतलब इस पानी में जितना जितना पानी डिस्प्लेस हुआ होगा वो किसके बराबर में होगा, जितना वुडन ब्लॉक का वेट होगा। हमें पता चल गया वुडन ब्लॉक का वेट इतना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वाटर किसके डिस्प्लेस में होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक है। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक कितनी है, 18 न्यूटन के बराबर में, किलो न्यूटन के बराबर में है। और वेट डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.81 होती है। तो यहाँ से हम आराम से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हमारे वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1.835 मीटर क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। हमने कैसे निकाला वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला कि वेट ऑफ ब्लॉक कितना है, जितना ब्लॉक का वेट होगा उतना ही पानी वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा तो उस पानी की को हम क्या करेंगे, उस पानी का वेट हमें पता है, तो स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो मास हमें पता है अपन स्पेसिफिक वेट हमें वाटर की पता होती है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। यहाँ से आराम से हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट को जो क्वेश्चन पता था, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी, कहाँ पे बायंस फोर्स कहाँ होगा, तो हमने क्या बताया था, बायंसी फोर्स जो होता है वो सीजी ऑफ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जहाँ जितना लिक्विड जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना उसके सीजी के बराबर में होता है, उसके सीजी जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ बायंसी। तो अब हमें निकालना था, हमें ये चीज़ नहीं पता थी कि वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक पानी के अंदर में कितना था, पानी के अंदर में वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक कितना था। तो हमने क्या किया, उसका डिस्टेंस ले लिया h, उसका डिस्टेंस हमने क्या किया, ले लिया h। देखिए ये था मेरा वाटर सरफेस और ये मेरी पूरी थी ब्लॉक, ये था मेरा वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस और ये मेरी पूरी ब्लॉक। इस ब्लॉक की जो विड्थ थी ये थी 1.25 मीटर और इस ब्लॉक की जो हाइट थी ये थी 0.75 मीटर। इस ब्लॉक की जो हाइट थी ये थी, इस ब्लॉक की जो हाइट थी ये थी 0.75 मीटर। कितनी थी, 0.75 मीटर। और इसका जो अब हमें पता करना है कि कितना पानी, कितना पोर्शन जो है ये पानी के अंदर में है, कितना पोर्शन पानी के अंदर में है, तो ये है h के बराबर में। ये क्या है, ये है h के बराबर में, ठीक है, ये h के बराबर में। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, 1.25 इंटू h इंटू 3 मीटर, लेंथ इसकी कितनी थी 3 मीटर, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो हमें पता है कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक कितना है 1.25 इंटू h, कितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया था 1.835। यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं h इक्वल टू हो गया 0.489 मीटर, h इक्वल टू हो गया 0.489 मीटर, यानी कि कितना हाइट वाटर का जो डिस्प्लेस हुआ होगा वो है 0.489 मीटर। उसको अगर हम हाफ कर देंगे तो हमें यहाँ से आराम से निकल जाएगा कि 0.24 मीटर फ्रॉम द बेस। यहाँ से 0.24 मीटर पे क्या है, सेंटर ऑफ बायंसी एक्ट हो रही है। यहाँ से 0.0424 मीटर पे हमें पता चल गया सेंटर ऑफ बायंसी एक्ट हो रही है। कैसे हमने निकाला, हमने क्या किया, जितना वॉल्यूम पानी का, जितना वॉल्यूम वुडन ब्लॉक का पानी के अंदर में होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस किया होगा। देखिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या है कि जितना वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ होगा वो किसके बराबर में होगा, जितना वेट ऑफ बॉडी पानी के अंदर में होगा। सिमिलरली उसी से जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक वाटर के अंदर में होगा। तो हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस वो कितना आया था 1.835। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक वाटर के अंदर में जो है वो उसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमें विड्थ पता थी, हाइट हमने ज्यूम कर लिया कि भैया h है और हमें लेंथ पता थी 3 मीटर। वहाँ से हमने क्या किया, आराम से वहाँ से हमने h निकाल लिया। अब सेंटर ऑफ बायंसी निकालनी थी, तो सेंटर ऑफ बायंसी हमें पता है कि जितनी जो हाइट, जितना जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा उसका सीजी जो होता है वो होता है सेंटर, उसका सीजी होता है वो सेंटर ऑफ बायंसी होता है। रेक्टेंगुलर कॉलम क्रॉस सेक्शन था हमारे पास में, उसका सीजी हमने h/2 पे पता चल गया कि ये 0.24 मीटर फ्रॉम द बेस जो है वो सेंटर ऑफ बायंसी है। अब बात करेंगे कि बायंसी जब टू डिफरेंट फ्लूइड में जब बॉडी सबमर्ज है तो क्या होगा। जब टू डिफरेंट फ्लूइड में, जैसे कि हमारे पास ये एक डायग्राम आप देख रहे होंगे, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, यहाँ पे ये यहाँ तक इस पूरे कंटेनर में हमने फ्लूइड फिल किया हुआ है, जिसमें से ये जो फ्लूइड है, इस लेवल तक का जो फ्लूइड है, इस लेवल तक का जो फ्लूइड है उसका जो स्पेसिफिक वेट है वो है गामा 1, और इसके नीचे में जो फ्लूइड फिल है उसका स्पेसिफिक है गामा 2। हमें निकालना है कि इस पर बायंसी कितना एक्ट हो रहा होगा। तो बायंसी के लिए मैंने क्या बताया था, बायंसी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ
फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी कि वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कहाँ से कैसे निकालेंगे ये, जितना वॉल्यूम होगा, जितना वेट ऑफ हमारा मेंबर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसी के बराबर में होगा वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस। तो उसी कंडीशन को यूज करते हुए हमने क्या किया, गामा 1 इंटू V1 प्लस गामा 2 इंटू V2, मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इस लेवल से ऊपर कितना है, गामा 1 इंटू V1, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इस लेवल के नीचे कितना, गामा 2 इंटू V2। ठीक है, यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बायंसी ऑफ अ पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। बायंसी ऑफ अ पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी, जब कोई बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड है, यानी कि पूरा कंप्लीटली सबमर्ज्ड नहीं है, तो उसमें बायंसी कैसे एक्ट करेंगे। एग्जांपल के लिए देखिए कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये मेंबर है, यहां तक पानी फिल था, इस मेंबर से ये मेंबर का जो पोर्शन है वो सिर्फ h ही पोर्शन, मतलब टोटल हाइट में से, ये मान लीजिए अगर इसके टोटल हाइट को हम रिप्रेजेंट करें कैपिटल H में से, तो स्मॉल h क्या है, जो कि पानी के अंदर में है। तो हमें इस पे बायंसी निकालनी है। तो हमें पता है बायंसी इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स होता है ना, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो रहा था, रो इंटू जी इंटू एरिया कर दिए, रो इंटू जी, एरिया इंटू ए इंटू एच, क्या है, ए इंटू एच। अगर मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये ए है, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो ए इंटू एच क्या है, जो पोर्शन पानी के अंदर में होगा वो पोर्शन की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी ना, ए इंटू एच क्या है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, इतना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी। मतलब जो वॉल्यूम, ये जो इतना दूर जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम है, इतना ही वॉल्यूम तो पानी इसने बाहर निकाला होगा, इतना ही वॉल्यूम तो इसने पानी बाहर निकाला होगा। इसलिए रो इंटू जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस बाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, यानी कि एफ बी इक्वल टू हम आराम से लिख सकते हैं, रो इंटू जी को गामा लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल टू वी एफ डी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। इसको किसके बराबर कर दिया, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर में। इसको क्या कर दिया, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर। मैंने क्या बोला, सब सेम है, या तो आप वॉल्यूम को इक्वेट कर लो, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, या वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, दोनों सेम चीज है। क्यों, क्योंकि वेट एंड वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, मास एंड वॉल्यूम सब क्या है, एक दूसरे पे को रिलेटेड है। तो ये मोर एंड लेस सेम चीज है। तो बायंसी फोर्स इक्वल टू क्या होगा, यूनिट वेट स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, गामा इंटू वी, गामा स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम करते हैं तो हमें मास पता चल जाते हैं, कि वेट पता चल जाता है, इसका मतलब वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कितना के बराबर में ये हो जाएगा। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि बायंसी फोर्स जो होता है ना, वो प्रेशर डिफरेंस के कारण भी होता है। मेनली जो बायंसी फोर्स देखा गया है वो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस के कारण। बायंसी फोर्स इज मेनली ऑब्जर्व्ड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। कैसे, यहां पे प्रेशर कितना आ रहा था, यहां पे प्रेशर अगर आपसे कोई पूछे, P1 की वैल्यू पूछे, P1 इक्वल टू PA प्लस रो इंटू GH लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना। PA मान लो कांस्टेंट है तो हम PA को इग्नोर कर दे रहे हैं, PA कांस्टेंट है तो PA को इग्नोर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं। तो P1 इक्वल टू रो इंटू GH, यहां तक का हाइट कितना है, P1 की वैल्यू निकालेंगे, P1 इक्वल टू क्या, रो इंटू G इंटू H1। यहां तक का हाइट कितना है, यहां पे अगर हम P2 निकाले तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू H2 हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू H2। ठीक है, अगर हम नेट फोर्स की बात करें, क्योंकि हमें पता है कि नेट फोर्स होगा तो बायंसी आएगी, नेट फोर्स क्या आएगी तो बायंसी आएगी। तो एफ बी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इंटू ए इंटू P2 इंटू ए, रो इंटू G1 इन H1, रो इंटू G1 क्योंकि P1 की वैल्यू मैंने लिखा था ना, रो इंटू जी इंटू H1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी है, रो इंटू जी इंटू H2। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है, तो हमने क्या किया, ए को कॉमन निकाल लिया बाहर, ए को हमने क्या निकाल लिया, कॉमन बाहर। ठीक है, तो यहां से देखा गया तो रो इंटू जे इंटू, अब रो जी मटेरियल भी सेम है, उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, हमने क्या किया, रो इंटू जी को भी बाहर निकाल लिया, तो रो इंटू जी को भी हमने बाहर निकाल दिया, रो इंटू जी को भी बाहर निकाल दिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, रो इंटू जी इंटू एरिया, H1 माइनस H2, H1 माइनस H2 क्या है, ये बेसिकली ये हाइट है, H1 माइनस H2 जो है ये हाइट है। तो हमने इसको लिख दिया रो इंटू जे इंटू एच। अब देखिए सेम चीज, फिर से वही चीज आ गया, रो इंटू ए इंटू एच क्या हो गया, ये क्या हो गया, वॉल्यूम, रो इंटू जी क्या हो गया, गामा। मेनली बात किसकी की हमने बात की कि लिक्विड की ये एलिमेंट है, इसका वेट कितना है, ये एलिमेंट है, इसका वेट कितना है, हमने बस उस चीज को डिस्कस किया। लेकिन किस चीज के कारण इस चीज को ऑब्जर्व किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन के लिए कि एक मेटेलिक क्यूब है जिसको जो कि 30, जिसकी साइड जो है वो 30 सेंटीमीटर है,
उस पर जो उसका जो वेट है वो है 450 न्यूटन का, जो कि एक टैंक में हमने लोड कर दिया। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ब्लॉक एट मरकरी वाटर इंटरफेस व्हेन इट हैज रीच द इक्विलिब्रियम। मतलब कि हमें पता करना है कि वाटर में कितना पोर्शन है और मरकरी में कितना पोर्शन है, ये दोनों चीज़ हमको पता करनी है। सबसे पहले ये सिंक नहीं हो रहा, डूबा नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर में बायंसी एक्ट कर रही होगी, बायंसी एक्ट कर रही है। तो बायंसी मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ क्यूबिकल फोर्स, जितना ब्लॉक होगा, जितना क्यूबिक का वेट, इस ब्लॉक का जितना वेट होगा, इस ब्लॉक का वेट कितना है 450 न्यूटन के बराबर में होगा, इतना ही वेट ऑफ लिक्विड क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करेगा। इतना ही वेट ऑफ लिक्विड क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें निकालना है कि भैया वाटर का वॉल्यूम कितना उसने डिस्प्लेस किया होगा। तो वाटर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वाटर इनटू वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम कैसे करेंगे, ये हमें पता है, ये H1 है, H1, और इस क्यूबिक की साइड कितनी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो क्यूबिकल है तो क्या होता है 0, मतलब ए क्यूब कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि पूरा का पूरा अंदर है कि आधा अंदर है। तो हम क्या करें, 0.03 इंटू H1 प्लस 9.810 मरकरी H2 इंटू 0.03। यहाँ से हमें पता चल जाएगा 9.810 क्यों है, क्योंकि 13.6 क्या होता है, ये होता है जी की वैल्यू, एस जी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू, ठीक है। इसलिए हमने 9.810 इंटू 13.6 मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा H1 प्लस 13.6 ऑफ H2 इक्वल टू 0.509 मीटर, H1 प्लस H2 इक्वल टू होता है 0.3 मीटर। जब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि H2 की वैल्यू कितनी है, H2 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 16.158 mm। यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन 2 में अगर हम H2 की वैल्यू लिख दें, अगर H2 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में अगर हम पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमें H1 की वैल्यू निकल के मिल जाती है, H1 इक्वल टू निकल के मिल जाएगी 0.3 मीटर माइनस 0.0168। यहाँ से हमें H1 की वैल्यू पता चल जाएगी कि कितना मीटर है, ठीक है। तो इसी टाइप के मोर एंड लेस ये कॉन्सेप्ट था हमारा बायंसी एंड फ्लोटेशन का, जिसमें हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, बायंसी की फोर्स को कैलकुलेट कैसे करना है उसके बारे में पढ़ा, और कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और इस पर क्लियर हो। थैंक यू।